है। और जो मुख्य मुद्दे मैंने बनाए ना, कूड़ा, ट्रैफिक, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और पब्लिक यूटिलिटी की जो सर्विसेज है ना, कि जनता को तुरंत जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हाउस टैक्स, ये सब ऑनलाइन जमा हो जाए, कोई परेशानी ना हो, कोई घूस ना मांगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। शहर में जब आप चलें तो साफ सुथरा दिखे, लेकिन जिस शहर चले जाओ एक सी सूरत। देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर किसी मानक का पूर्णतः पालन हो पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि शहरों की ओर पलायन तेज़ी से हो रहा है। अकेले लखनऊ में हर साल 2 लाख लोग आकर बसते हैं। उनके रहने, खाने और पानी, शुद्ध पेयजल, आवासीय व्यवस्था, ये सब आसान नहीं है। लोड तो है नगर निगमों पर। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात तो देखिए, जितने नगर निगम है प्रदेश में, अधिकतर पे तो सब पे बीजेपी का कब्जा है। लेकिन हमने सुना है कि जिनको हमने चुना है वो कहते हैं कि सवाल पूछना मना है। तो ये सब कहानी किस्सा का फायदा क्या है जब इनको फ्री में वोट मिल रहा है? भाई, शहर में बीएसपी, बीजे और सपा कांग्रेस सबका वोट है, लेकिन उनके वोट की कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी जीत जाती है 4 बार, 2 बार दिनेश शर्मा जी रहे, संयुक्ता भाटिया रही, एस.सी. राय रहे। लखनऊ में देख लो आप, कानपुर देख लो, हर जगह तो बीजेपी जीतती है। तो बीजेपी किसी भी खड़ा कर दे, जवाबदेही खाली चुनाव प्रचार में, भाषण में है। चुनाव जीतने के बाद कोई जवाबदेही नहीं है। चुनाव जीतने के बाद जो हम कहें वो सही है। 100 दिन का एक बात अभी त्रिपाठी जी ने कही कि हमने बड़ा जाके जिलों जिलों में सब गाथा गाई। इनके मंत्री चित्रकूट में गए थे, जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री, वहाँ मुर्दा का केला फल बंटवा दिए, वो डॉक्टर खटिया पे लटाए के अस्पताल के बेड पे। बेड थी वीरेन जी, खटिया नहीं थी, बेड थी, बेड। हाँ, और वो जब बाहर आए मंत्री जी, तो मीडिया वाले बताएं कि वो तो मरा हुआ था जिसको आप फल दे आए, फिर दोबारा पलट के गए। तो ये तो भाई सब जवाबदेही का ही परिणाम है। बीजेपी को निकाय चुनाव वोट मिलता है, जीत जाएगी, किसी को टिकट दे दे, बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी है इस समय। तो आप अब इसको आप मुकाबले के तौर पर देख सकते हैं कि ये मुकाबला सीधा होगा कि और दल भी लड़ेंगे, क्योंकि बसपा और कांग्रेस लड़ेगी, कितना लड़ेगी, कितने पे लड़ेगी, ये अभी साफ नहीं है। बात जैसे विधानसभा में आपने देखा परिणाम, तो भाजपा और सपा सीधे लड़ सकती हैं, क्योंकि विधानसभा में 1 और 2 विधायक जीते हैं बसपा और कांग्रेस के जी। तो वहाँ पर भी शहरों में तो और कठिन है इनके लिए। तो ये थोड़ी समस्या है। और आप साफ सफाई में टॉप 10 में जब देश में नाम आता है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले बंगले झाँकते हैं, कभी गाजियाबाद, कभी लखनऊ। हम लोग इसी में संतोष करते हैं कि चलो कहीं कुछ हो रहा है। नगर निगमों में हम उत्कृष्टता और उच्चता की बात, सर्वोच्चता की बात कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं, वेतन नहीं है? कहाँ से कर्मचारी लगाएंगे? नगर निगम सब कंगाल हैं, घाटे में चल रहे हैं। ठेकेदार काम करके 2-2 साल पैसा भुगतान के लिए मारा फिर रहे हैं, कहाँ भुगतान नहीं होता। तो कहाँ से नगर निगम से आप उम्मीद करते हैं कि बहुत चमत्कार हो जाएगा, साफ सफाई हो जाए? बरसात होती है, बस फंस जाती, कार फंसी रहती है पानी में, इतना पानी भर जाता है, तो लोगों घरों में घुस गया पानी, आटा, गेहूं, चावल, खटिया, बेड सब भीग गया। लोग हाहाकार आधी रात में सो रहे थे, भागे निकल के घर से। तो भाई, ये स्मार्ट सिटी बन रहा है, जो डिवाइडर देखिए सब बने शहरों में, पतली पतली सड़कों पे। स्मार्ट सिटी का काम प्रगति पे है, प्रगति चल रही है। आप शहरों में लोगों घरों में काला पानी के फंड को ना अफसरों की अय्यासी का फंड बना दिया गया। गाड़ी ले रहे हैं, बढ़िया ऑफिस ले रहे हैं, फैसिलिटी ले रहे हैं और मजे कर रहे हैं, काम कुछ ढेला भर का नहीं करते। देखिए, शुद्ध पानी नहीं आता, लोगों घरों में काला काला पानी आता, किसी के यहाँ पीला पानी आता है। शहरों में हम शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं। जो पैसे वाले हो बोतल के पानी पी लेते हैं। बल्ब फ्यूज हो जाए तो नगर निगम बदल नहीं पाओ, पैसा नहीं है, कहाँ से चीज़ें होंगी? कभी
इक्विपमेंट खरीदने के लिए नहीं पैसा है, सड़कों का हाल चर्चा हो ही गई जी। तो हम इस व्यवस्था को तेजी से शहर हमारे विकास कर रहे हैं, बड़ा दावा करते हैं। हमारे नेता कहते हैं कि हम लंदन की तर्ज पर लखनऊ को, गाजियाबाद को, मेरठ को, इनको सबको बना देंगे। लेकिन आप देखिए कि जहां पर डेंगू फैला है पूरे प्रदेश में, लोगों के घरों में बुखार चल रहा है, आप देखिए कि वहां पर कितनी फॉगिंग मशीन चल रही हैं पूरे प्रदेश में। हो रही कहीं फॉगिंग, कहीं मच्छर मारा जा रहा है, कुछ नहीं। मच्छर तो हमारा साथी है ब्रजेश जी, हमारा खून पीता है और हमको जगाता है और रात भर जो गरीब लोग हैं वो मच्छर मारे, डेंगू भी निपटे, तो बड़ा कभी ख़त्म नहीं होता इस देश से वो। जी वीरेंद्र जी, बीजेपी को ये पता है कि बसपा कैंडिडेट खड़ा करे, कांग्रेस करे, सपा, लेकिन वोट हमें मिलेगा, जीतेंगे हम, तो काहे फिर जो है हम इतना मगजमारी करें। हमारे यहाँ एक सच्चाई और है ब्रजेश जी, वो बीजेपी वाले भी जानते हैं और हर घर के महिला और पुरुष भी जानते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर पति आदमी साबुन से मुंह धोए तो औरत समझ जाती है कि अभी आदमी हमारा कहीं बाहर जाने वाला है, और अगर महिला या पत्नी साबुन से मुंह धो रही हो तो आदमी समझ जाता है कि अभी कहीं नहीं जाएगी, बाजार से लौट आई, अब मेकअप छुड़ा रही है। तो सब एक दूसरे के, ऐसे भाजपा वाले भी जानते हैं कि नगर निगम में फंसा रही हैं, चाहे इनको पीला पानी पिलाओ चाहे काला, ये जाएंगे कहीं नहीं, ये रहेंगे यहीं। तो ये सब परिस्थिति के मुताबिक और वोट के मुताबिक इस्तेमाल होती है जनता, और लोग सोचते हैं कि नेता हमारा बड़ा सम्मान कर रहे हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट दे रहे हैं, लोगों को जिता रहे हैं। तो ठीक है भाई, लोकतंत्र है, सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, वो करता है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, हसीब सोच साहब की लाइनें हैं कि आवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, वो मर गए हैं मगर मकबरों में रहते हैं। कमाल ये नहीं शीशे के बदन अपने, कमाल ये है कि पत्थरों में रहते हैं। और वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के, उसे बता दो कि हम छप्परों में रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी।